पहली बार खेल रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है फ्लॉप हुआ है, कोई बात नहीं, अंडे बनाए हैं कोई बात नहीं, इन्हीं अंडे को सर्दियों में तू उबाल के खाएगा। अब तो हम इस वीडियो पे टाइटल लगा देना, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। नहीं ले, ये क्या कह रहे हैं, हम वहाँ से प्लास्टिक का उठा के ले ले, अगर वो नहीं चलते तो की बात ये, उस दिन भी इन्होंने 9 ओवर में 90 ठोक दिए थे। उसके बाद क्या किया, टिप हुसैन तलो तो ऊपर भेज दिया। दूसरे मैच में आके छक्का मारा। और मेन हमारा बॉलर कौन है, पूछो मेन बॉलर। ये तो अब उसकी बॉलिंग पे डिपेंड करेगा। उस दिन भी उसने काम है ना, हमारे बिरयानी खाने जा रहे हैं, ये बिरयानी तोड़ रहे हैं, ये सेल्फियां लगाने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, फाइनली पाकिस्तान भी फाइनल में चला गया और इंडिया भी फाइनल में। 2 बड़े टाकरे होने जा रहे हैं। फिर पहले 14 को, अभी 21 का, 28 का फाइनल मैच होने जा रहा है। आपको क्या लग रहा है सर, इसका क्या परफॉर्मेंस होगी? हमने अभी तक शहनशाह अफरीदी के बांग्लादेश में जो परफॉर्मेंस देखी है, बॉलिंग नो डाउट अच्छी बॉलिंग करके गया है, 3 विकेट भी काट के अपने 4 ओवर में 3 विकेट भी लेके है। अब मुझे पता है क्या अभिषेक शर्मा को क्या शहनशाह अफरीदी पकड़ पाएंगे अपने 1 ओवर के अंदर, स्टार्ट ओवर में? ये तो उसकी बॉलिंग पे डिपेंड करेगा। उस दिन भी उसने शर्मा को क्या किया था, आगे बाउंसर किया था, ठीक है, और वो कोई इतना कुछ तगड़ा या कोई बहुत अच्छा बाउंसर नहीं था। उसको अपनी लेंथ पे वापस आना पड़ेगा। 2 आगे से निकाल, 1 पीछे से निकाल, फिर इसको यारकट डाल। भाई सारे कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर ने टीवी पे बैठ के कहा कि भाई अगर मैं आता मैं इसको यूं करता। सुन लिया करो बड़ों की बात, ठीक है, वो तुम्हें बाउंसर करना ही नहीं चाहिए था, ठीक है। ऑन दी सिचुएशन ग्राउंड पे तुम लोग होते हो, तुम लोग अच्छा समझते हो कैसे प्ले करना है कैसे नहीं करना। लेकिन मेरे हिसाब से जो जैसे बड़े कह रहे हैं कि तुम्हें उसको लाइन लेंथ, हार्ड लाइन लेंथ खिलानी चाहिए। पहले चेक तो करो उसको, फ्रंट फुट पे तो लो। अब पहले से उसको बैक फुट पे दिखे रहे हो, और उसकी इनिंग्स उठा के देखो, वो प्लेयर ही बैक फुट का, वो छक्के ही बैक फुट पे मारता। पहले बैक फुट पे लगाया, वो पहले बैक फुट पे गया, तुमने बाउंसर किया, उसने पीछे तुमको छक्का मारा। आगे उसको ला भाई, कवर पे खिला उसको, पहले देख तो सही, कवर पे छक्का मारेगा उसको आगे लेके आ, आगे से पीछे जा। हमने उसको तकरीबन हारिस रोब किया, हारिस रोब ने भी बॉलिंग किया, शाहीन ने भी बाद में बॉलिंग किया। लेकिन जितना हमने उसको विकेट में 3 डंडों में बॉल खिलाया ना, उसका हाथ नहीं खुला। उसने एक छक्का भी चौका उधर विकेटों से नहीं मारा कि उधर से इधर मिड विकेट मारा है, मिड ऑफ मारा है। उसको जिधर उसका हाथ खुल जाता है तो उधर से मार लेता था। हमने नहीं देखा उसको हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर, जैसे शाहीन ने आज बॉलिंग किया, उसने लेंथ पकड़ा, बहुत तगड़ी बॉलिंग किया। हम शाहीन से बहुत टाइम बाद, ये तकरीबन साल बाद उसकी, मैं ये समझ रहा हूँ कि उसने 2-3 और बड़े तगड़े किया है। सर मुझे बताइए, आपको क्या फाइनल मैच होने जाएगा? पूरी दुनिया को इंतजार था कि फाइनल मैच इंडिया पाकिस्तान का ही होगा। 14 को हमने जो परफॉर्मेंस दी है उसके आप देख रहे क्या परफॉर्मेंस है। अभिषेक शर्मा भी पढ़ गए, 21 में भी अभिषेक शर्मा पढ़ गए। मुझे बताइए अब 28 को फाइनल मैच होने जाए, आपको क्या लगता है कौन अच्छी परफॉर्मेंस देंगे कि नहीं हमारी बैट्समैन? क्योंकि हमारी बैटिंग सबसे फ्लॉप ही जा रही है, आज बैटिंग हमारी फ्लॉप ही जा रही है। मैं इस बात पे ऐड करूंगा कि यही बात डिपेंड करता है, बार बार मैं यही बात कर रहा हूँ, ये खिलाते कैसे और खेलता कौन कौन है। सबसे मजे की बात ये, उस दिन भी इन्होंने 9 ओवर में 90 ठोक दिए थे। उसके बाद क्या किया, टिप हुसैन तलो तो ऊपर भेज दिया। अगर चलेंगे तरतीब के साथ चलेंगे तो चीजें होगी ना। अब वहां पे मोहम्मद हारिस को तुमने स्ट्राइक रेट की बेस पे लेके गए, उसको भेजो, उसको परमिट दे के भेजो कि भाई तेरे पास 1 ओवर 2 ओवर मार के घर को आ जा। शहीन अफरीदी को भेज दो, ठीक है, ऊपर से शहनशाह को भेज दो। क्या बात है, कुछ भी नहीं, 2-2 छक्के मारेंगे, 1-1 मारेंगे, नहीं तो आउट होकर घर का। तो खैर पीछे ओवर कितने रह गए थे, सिर्फ 8 ओवर, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इनको आगा साहब की परफॉर्मेंस ठीक है, उसको कप्तान बना के। इंडिया की टीम उधर नीचे लगी हुई थी, तकरीबन 8 ओवर में 100 रन था। इंडिया की टीम नीचे लगी हुई थी, उन लोगों ने हुसैन तलत को भेज दिया। ये हमको समझ नहीं कि क्या कर रहे। उस टाइम हारिस को आप ले जाओ, हारिस 20-25 बना लेगा। पहले ही पाकिस्तान इंडिया की टीम नीचे लगी हुई है, आ जाओ हारिस को भेज, 20-25 बना लेगा और भी इंडिया की टीम नीचे लग जाएगा। आराम से हम जीत, हमने तकरीबन 10 रन कम किए, 10-15 रन। हम 10-15 रन और ज्यादा करते हम ये मैच जीत जाते आराम से। 10-15 रन की बात नहीं, जैसे वो खेल के ठोक के गए हैं, 10-15 का 200 बता वो चेज कर लेते हैं, ठीक है। अब मैं एक बात बताता हूँ, वो खान साहब ने कही तो बात किसी और के लिए थी कि इनको अक्ल नहीं है और ये कोशिश भी नहीं करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। अब अभिषेक शर्मा के स्टैटिक्स हो तो उसने हारिस रऊफ को पहले नहीं खेला हुआ। इन्होंने वो विकेट टेकर बोल रहा है, भाई तुम लोगों का स्पीड या टेपियां आम जुबान में कहते हैं, भाई उसको पहला ओवर 2 वो खिलाए, उसको उसकी लेंथ ठीक है, हार्ड लेंथ ठीक है, उसका बाउंसर ठीक है। 144 पे 46 पे उसने पुराने बॉल के साथ बॉल किया। भाई अगर 144 पे आगे पहले बॉल करता वो अभिषेक शर्मा को, अभिषेक शर्मा ने हारिस रऊफ को पहले नहीं खेला हुआ, उसने पूरे करियर में नहीं खेला हुआ, शहनशाह को खेला हुआ, ठीक है। शहनशाह को खेला तो उसको पता था बाउंसर करेगा, बैक फुट पे मारा। पहले मैच को पता था टांगों पे मारेगा, आगे निकल के उसने चौका मारा, आगे निकल के फिर छक्का मारा। पता नहीं ये लोग क्या है, इनको समझ नहीं आती। और फिर इब्रार अहमद आप स्पिनर लेके गए हैं, उसको पता ही नहीं चल रहा था कि शर्मा के सामने गेंद कैसे डालनी है यार। यहाँ तो स्लो फेंक रहा, फ्लाइट फेंक रहा है या पीछे फेंक रहा है, और वो लंबे लंबे छक्के मार रहा है। यार तुम लोगों की अकल ही नहीं है, पता नहीं कहाँ खेलते रहे हो यार तुम लोग। बांग्लादेश के खिलाफ आउट कर लिए 2 दिन, यूएई के आउट कर लिए, मैं बोल रहा हूँ भाई
मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? सर मुझे मैं आपको बताऊंगा ना, इंडिया और पाकिस्तान की कंपैरिजन नहीं होती। नहीं होती, अब तो खुद कैजुअल भी खत्म हो गया। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान टीम इंडिया से बड़ी आगे चली गई है। मैं अभी बात करूंगा साइम अयूब की, कितनी हुआ मैच है, तकरीबन एशिया कप की 5 और 6 मैच, उसने 10 रन से ज्यादा नहीं किया। आज भी मतलब 5-6 रन किया है, 2-3 रन किया होगा। साइम अयूब को ड्रॉप कर ले, कीपर किया। हाँ, ये साइम अयूब को ड्रॉप करो, साइम अयूब को ड्रॉप करो, साइम अयूब को ड्रॉप कर, हारिस को उसकी नंबर पे लेके आओ, हसन नवाज को खिलाओ। हसन नवाज कितना टैलेंटेड बैट्समैन है, हसन नवाज को ले आओ। साइम अयूब से कोई परफॉर्म नहीं हो रही, उसको ड्रॉप कर ले, हमारी टीम और स्ट्रांग हो जाएगा। आप मोहम्मद हारिस की बात कर रहे हैं, मोहम्मद हारिस को हमने ऊपर खिलाया है। उसने पहले मैचों में क्या किया, उसने ऊपर आके क्या किया, कभी 10 पे 12 किया, कभी 2 पे 3 किया, कभी 5 पे 7 किया। ये हसन नवाज का कमबैक बनता था, हसन नवाज को खिलाओ भाई। आप उसको अपना मैच भी ना लेके गए, गो उसने वो पुराने उसको उठाओ। ये देखे फाइनली देखे, आप मुझे ये बताएं, आपको क्या प्रेडिक्शन लगती है कि 28 की क्या हम जीत पाएंगे कि नहीं? भाई नहीं, कभी कंपैरिजन ही नहीं, दिल छोड़ दिया। अब तो लगता है कि मतलब वो पाकिस्तान 11 एक तरफ और अभिषेक शर्मा। हम शर्मिंदा हो रहे कि तीसरा हारवाना दे। अब तो हम ये समझते थे आज हारते तो हम खुश होते हैं यार कि चलो हार गए। तो हम इस वीडियो पे टाइटल लगा देना, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया नहीं, पाकिस्तान वर्सेस अभिषेक शर्मा। उस अकेले के बल पे सारी इंडिया चल रहा है। कुछ भी एशिया कप का भी इनको पता है, इसके अलावा जो पीछे कप हुआ था T20 कप, उसका भी पता ही नहीं रिकॉर्ड किस तरह हुआ था। पाकिस्तान की बॉलिंग या पाकिस्तान की टीम जो है वो एक लक पे ही चलती है या दुआओं पे चलती है। हम मस्से कह लें कि इक्का दुक्का करके कहीं काउंटिंग में आते हैं। और चैंपियन ट्रॉफी में बुरी तरह होस्ट करने वाली टीम जलील हुई थी, और जिस तरह कह लें 21 का 14 का जिस तरह बुरी तरह हम हारे हैं, और जिस तरह कह लें कि अब बांग्लादेश से हम किस तरह जीते हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग के दम पे जीते हैं। अगर बॉलिंग चल जाए तो, एक शहीन शाह अफरीदी चल जाए बॉलिंग पे भी बैटिंग पे भी, तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो नहीं। उनकी तरफ से अभिषेक शर्मा नहीं चलेगा, शुभमन गिल चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, सूर्या कुमार यादव चल जाएगा, वो नहीं चलेगा, हार्दिक पांड्या चल जाएगा, शिवम दुबे चल जाएगा, एक से बढ़ के एक है, कोई भी चल सकता है। हमारे पास बचा कुचा क्या है, शहीन शाह अफरीदी। शहीन शाह अफरीदी वो सारी कह रहे हैं पूरी टीम का बेड़ा उसने उठाया है, विकेटें भी वो ले और एंड पे आके स्कोर भी वो करे और वो ट्रॉफी भी हमें वो जिताए। बाकी टीम क्या कर रही है, सैम अयूब 4 दफा डक पे आउट हुआ है और टॉप ऑर्डर है। अगर टॉप ऑर्डर वो कर रहा है तो एंड पे बॉलिंग ने क्या करनी है यार, शहीन शाह अफरीदी नहीं चलता तो हम फिर एशिया कप नहीं ले, ये क्या कह रहे हैं? हम वहां से प्लास्कट का उठा के ले लें अगर वो नहीं चलते। देखिए मेरी बात सुनिए, वंस अ लेजेंड सेड, नवाज तो मेरा मैच विनर है और नवाज जो है ना वो इस चीज को प्रूव भी कर रहा है। आज के मैच के अंदर देखिए, जहां भी उसको बैटिंग, जहां उसको बॉलिंग से परफॉर्म करने का मौका मिलता है वो करके दे रहा है आपको। लास्ट मैच आपने देखा है जी, श्रीलंका के खिलाफ हमारी बैटिंग फ्लॉप हुई, ऊपर से जिस तरह से नवाज ने नीचे आके 3 छक्के लगाए आखिरी ओवर के अंदर। मकसद कहने का ये, हमारे बैट्समैन नजर आ रहे रिदम के अंदर, लेकिन उस कॉन्फिडेंस में नहीं आ रहे। लेकिन देखिए क्रिकेट बाय चांस है, मगर आप ये कहें कि मैं डेड इंडिया को फेवर कर दूं तो नजर आ रहे हैं ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए, ऑन दी पिच पे हमें नजर बिल्कुल भी नहीं आ रहे, आते हैं वो जा रहे हैं, उतनी ही स्पीड से रिवर्स वापस जा रहे हैं कि कोई उस जगह पे बैठे ना जहां से मैं उठ के आया हूं। मुझे जहां से इन्होंने डिस्टर्ब किया उठने के लिए, मैं वहीं पे जाके बैठूं। मुझे बता 14 पे क्या हुआ है, 21 को क्या हुआ है, उसके अलावा देखिए 14 को बैटिंग ने परफॉर्म नहीं किया, फ्लॉप हो गई बैटिंग, टोटली वन साइड मैच हो गया। 21 को हमारी बैटिंग ने परफॉर्म किया है, कहीं ना कहीं इंडिया की। एक मिनट सर, लेट मी कंप्लीट। देखिए माना हमने 20-25 रन हमारे थे कम, ठीक है, लेकिन हमारा टारगेट रिस्पेक्टेबल टोटल था। हमारे कैप्टनसी में जो गलतियां हुई, जो बॉलिंग से गलतियां हुई, जो हम टोटली भाई की बात शहीन पे डिपेंड करते हैं, गलत है। हमें खाली शहीन पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, हमें उसके साथ एट द बैकएंड भी अपने पास कुछ रिप्लेसमेंट रखनी चाहिए, चाहे वो एक स्पिन बॉलर हो। आप देखें अबरार का बड़ी बात चल रही थी, अबरार 2-3 मैचों में नहीं चल रहा, लेकिन नवाज, शहीन, उसके बाद रऊफ भी हमें अच्छी फॉर्म में नजर, अच्छे रिदम में नजर आ रहे हैं। इंडिया के खिलाफ लास्ट मैच में भी रऊफ की अच्छी बॉलिंग थी। ये हमारे कप्तान के कुछ फैसले थे कि उसने बड़ी लेट उसको बॉलिंग करवाई, लेकिन ये चीजें हैं कुछ हमें ऑन द टाइम डिसीजन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम प्लान घर से बनाकर आए, हमें ऑन द सिचुएशन, ऑन द फील्ड सिचुएशन के हिसाब से प्लान को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। बिल्कुल गलत, घर से ही प्लान बना के जाना पड़ता है, घर से ही आप प्लान बनाते हैं, आप घर से प्लान बनाते हैं, बाबर को लेके जाना, आप घर से प्लान बनाते हैं, आप घर से प्लान बनाते हैं, वहाँ से बाबर पैदा नहीं हो सकता, वहां से रिजवान जैसा प्लेयर नहीं पैदा हो सकता। नजर आएंगे आपको, मैं आप भी इसी मार्केट में, मैं भी इसी मार्केट में, देखी है, हम भी यही है।
आज 28 को बता के ये कहाँ पे शहंशाह चला और कहाँ पे नहीं चला। 28 को आपको मैं भी यही मिलूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह के वजह से चौका पड़ता हुआ नजर आ रहा है। 21 साल का बच्चा पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरे मैच में आके छक्का मारा। और मेन हमारा बॉलर कौन है, पूछो मेन बॉलर कौन है, शाहीन अफरीदी। और 21 साल का बच्चा जो पहली दफा एशिया का मुझे लगता है रिसेंट, और टॉप स्कोरर है इस टाइम कौन है, अभिषेक शर्मा। सर 21 साल उसकी उम्र है, बट आप ये देखिए वो किन हाथों से निकल के आया है। क्या कहना चाह रहे हैं? इसकी उम्र 23 साल है, इतना तो कम ना चले 23 वो चले जी 2 साल आपने बहुत एफर्ट किए भाई। 3-4 साल IPL खेले, छोटी लीग नहीं है वो। आपने युवराज सिंह उसको पर्सनल कोचिंग दे रहा है विदाउट एनी बेनिफिट। अब भाई वो दे रहा है, वो उनकी कंट्री का, हमारे कंट्री वाले भी दे लें, उनको कौन सा हाथ बांधे हुए हैं। तो सर तो चाहते हैं, शेब अख्तर ने क्या कहा, शेब अख्तर ने कहा है कि मुझे पाकिस्तानी बॉलिंग का बनाए, मैं पाकिस्तानी बॉलिंग सेट करके देता हूँ। तो ले कोचिंग, ये हमारे मैनेजमेंट का काम है ना, हमारे मैनेजमेंट खाने जा रहे हैं, ये बिरयानी तोड़ रहे हैं, ये सेल्फियां लगाने जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐड करने जा रहे हैं, ये करें। यस, अगर चले अभिषेक शर्मा की बात करें, हम सैम यूब और अभिषेक शर्मा का कंपैरिजन करते थे। मुझे बताइए सर, अभिषेक शर्मा की तो परफॉर्मेंस दोनों क्लास के भाई। सैम यूब अभिषेक शर्मा परफॉर्मेंस दे रहा है, वो अंडे पे आ रहा है, वो उसे जरा सी उसके फेस पे शर्मिंदगी नहीं नजर हो रही कि मैं पाकिस्तानी टीम का टॉप ऑर्डर हूँ और मैं जा किस तरह 3 बॉलें खेल के 0 पे जा रहा हूँ। शुभमन गिल के भी कोई रन नहीं है, शुभमन गिल के भी कोई रन नहीं है टूर्नामेंट के स्टार्ट से भाई, क्यों नहीं है? सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच की घर से खाना खा के आए हो, ये याद है तुम्हें? अभिषेक शर्मा इस टाइम एशिया कप का टॉप स्कोरर है। शुभमन गिल की बात हो रही है सर, बात शुभमन गिल की हो रही है, शुभमन गिल की बात हो रही है। मेरी बात छोड़ दे, क्यों छोड़ दे, वो ओपनर है भाई उनका। निकाल शुभमन गिल का भी चेक कर। शुभमन बात सुने सर, सिर्फ और सिर्फ उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक वैलिड इनिंग खेली है, उसके अलावा आप देख लें 19 पे 20, 20 पे 25 सेव किया, वो 3 पे 0 बना रहा है। कुछ तो कर रहा है, इधर भी बड़े, इधर हम इधर में 20 से 25 कर रहे हैं। आज कौन कर देख ले, आप फकत 20 बॉलों पे 19 स्कोर करके गया, क्या फायदा? 19 से 20 का तो फायदा ही नहीं है, हमें स्कोर चाहिए कुछ 13 पे 35, कुछ 14 पे 40। शुरू से ही है फखर, जब से खेल रहा है फखर की यही स्टाइल है। फखर अगर चल जाए तो चल जाए, नहीं तो नहीं। उसके अलावा आप जो मेन बात कर रहे हैं सैम अयूब पे, उस पे आए। सैम अयूब देखिए मेरी बात सुने, प्लेयर है, एक बड़े स्टेज पे पहली बार खेल रहा है, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, फ्लॉप हुआ है कोई बात नहीं, अंडे बनाए हैं कोई बात नहीं, इन्हीं अंडे को सर्दियों में तू उबाल के खाएगा, 28 तारीख को सर्दियों में सुबह नाश्ता। नहीं तो सैम अयूब ये कह रहे कोई बात नहीं, डक हो रहा है, अंडे ले रहे हैं, तो आपने आगे से ये बात की कि वो खराएंगे, ये बात की मुझे समझ आई। क्या चीज? सॉरी, नहीं अंडे उन्होंने क्यों खाने, सैम अयूब अपने घर लेके जाए। जब वो कह रहा है कि अंडे पे आ रहा है, कोई मसला नहीं। तो देखिए सर बात है, तुम जीतो यार, हमें तकलीफ हो रही है यार, हमारी टीम है, कुछ करे यार, टॉप ऑर्डर है, कुछ तो खेले यार। इसकी जगह क्या दफा करते, बाबर आजम को ले जाते, रिजवान को ले जाते। वो कह रहे तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, तो फिर पागल है। फिर ये छोड़ दे, सस्ते नशे करने छोड़ दे। मसला सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये है कि बाबर और रिजवान टीम में नहीं है, ये मसला। कैप्टन पीले, किसान छोड़ दे भाई। सर बाबर नो डाउट अच्छा प्लेयर है, लेकिन कैप्टन वो भी नहीं है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ना रिजवान ना ही बाबर लगता है। सलमान मैं कब कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मेरी बात, अंकल मेरी बात सुनिए, जितने बंदे खड़े हैं बाबर आजम और सलमान अली आगा, बाबर आजम कौन सा शक्ल से दूर नहीं लग रहा, मुझे बता दो। बाबर आजम कौन सी शक्ल से दूर नहीं लग रहा, कैप्टन लगता है, उसके फेस लगता है। कितने टूर्नामेंट आपको जितवा चुके बताए? कौन भाई? बाबर आजम की आप मैं आपको 100 बातों की एक बार बता रहा हूँ। आपके पास सैफी के बाद कोई कप्तान आपके पास नहीं आया। विराट कोहली इज द ओनली गॉड ऑफ क्रिकेट। यार आज मेरी लास्ट बात करूंगा, चले जी बहुत हो गई। आप मैं ये देख, वो कह रहे मैं गला बंद हो गया, भाई को समझा, मगर भाई नहीं समझ रहे। 28 तारीख को कौन विन करेगा? पाकिस्तान इंशाल्लाह। आप अगर इंडिया कर गया तो पाकिस्तान जीतेगा, यही मौजूद होंगे इंशाल्लाह के फजलो करम से। इधर ही आगे नारेबाजी इधर होंगे, लेकिन तुम नहीं होगे, क्योंकि आपने टेक करने भाई का भी। मैं आपको बताऊं, असल मसला सिर्फ ये है, बाबर रिजवान नहीं है, यहाँ बात खत्म हो गई है।